कुत्तों को जानता है, उसको पता था कि कितना मुश्किल था अपनी फैमिलीज को, अपनी ख्वातीन को लेके नकल मकानी करना। मैं जानता हूं किस मुश्किलात से हमारे कबाइली इलाके के लोग गुजरे हैं। और जानते हैं कि जंग में जो दुकानें गईं, जो घर तबाह हुए, जो मवेशी और माल जाया हुआ, जो कबाइली इलाके के लोगों की कुर्बानियां हैं, ये कभी भी किसी को पूरी तरह अंदाजा नहीं होगा, क्योंकि लोग कबाइली इलाके में गए नहीं हैं। तो मैं आज आपको ये यकीन दिलाना चाहता हूं कि इंशाअल्लाह आपके लिए मैं पूरी कोशिश करूंगा, इंशाअल्लाह आपके लिए पूरी कोशिश करूंगा कि आपके कारोबार भी चले, जो आपको नुकसान हुआ वो हम आपका नुकसान भी पूरा करें, जो नौजवान बेरोजगार हुए, घर बेरोजगार हुए, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स लेके आए ताकि आपको रोजगार मिले। नौजवानों के लिए सस्ते कर्जे लेके आए ताकि सस्ते कर्जे, बल्कि सूद के बगैर कर्जे नौजवानों को मिले ताकि अपने कारोबार चला सकें। ये हमारी जिम्मेदारी है, ये इंशाअल्लाह हम जिम्मेदारी पूरे करेंगे। मैं आपको बकायदा भी और चीजें बताऊंगा जो कि इंशाअल्लाह हम करने जा रहे हैं यहां इस खैबर एजेंसी में, इस इलाके में। लेकिन उससे पहले जो मैं अपनी हुकूमत को कहा है कि जो तोरखम का जो बॉर्डर है वो 24 घंटे खोला रहे, क्योंकि यहां लोगों का रोजगार है, कारोबार। जब बॉर्डर बंद होता है नुकसान होता है लोगों को। तो मैंने फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट दोनों को कहा है कि पूरी तरह हम सहूलतें पैदा करें तोरखम बॉर्डर के ऊपर, ताकि आसानी हो लोगों को, 24 घंटे वो खुला रहे। और आज मैं थोड़ी सी बात करना चाहता हूं अफगानिस्तान पे। पिछली बारी मैंने अफगानिस्तान को अपनी तरफ से एक मशवरा दिया कि वहां इलेक्शन करवाने से पहले एक इंटरिम गवर्नमेंट ले आओ। बड़ा गुस्सा हुआ लोगों को, वहां बुरा भला कहा गया मुझे। अफगानिस्तान के लोगों मेरी बात सुनो गौर से, अफगानिस्तान के लोग, क्योंकि टीवी के जरिए आप मेरी बात सुनेंगे। ये याद रखें कि हम आपको अपने भाई समझते हैं। मैं हाथ उठा के अल्लाह से दुआ करता हूं कि अफगानिस्तान के लोगों को अमन मिले। जिस तरह की तबाही 40 साल से अफगानिस्तान में हो रही है, ये छोड़े कि मैं मुसलमान हूं, मैं पाकिस्तानी हूं, मैं इंसान के नाते होते हुए कह रहा हूं कि अल्लाह अफगानिस्तान के लोगों को अमन दे। और मैंने यह कहा था कि 1977 में जब पाकिस्तान में इलेक्शन हुआ और जो ऑपोजिशन थी उसने इलेक्शन नहीं माना, हुआ इंतशार के नतीजे में मार्शल लॉ लगा। तो हम एक भाई अपने तजर्बे से दूसरे भाई को कह रहा है कि अगर आपने इलेक्शन से अफगानिस्तान में अमन हासिल करना है तो हमारा तजर्बा यह कहता है कि ऐसे इंटरिम गवर्नमेंट से इलेक्शन करवाएं जिनको वो न्यूट्रल अंपायर समझे, ताकि उसका जो नतीजा माने। अगर इलेक्शन के बाद नतीजा ना माना तो फिर यह इंतशार शुरू हो जाएगा और नुकसान तो अफगानिस्तान के लोगों को होगा और तकलीफ हमें भी पाकिस्तान में होगी,
क्योंकि हम आपका खैर ख्वाह हैं, हम आपकी बेहतरी चाहते हैं। और अगर अफगानिस्तान में अमन होता है तो ये सारा कबायली इलाके के लोग, अफगानिस्तान के लोग, सबका फायदा है। तजारत होगी, आगे तक सेंट्रल एशिया तक तजारत होगी, खुशहाली आएगी, लोगों को रोजगार मिलेगा। इसलिए मैं अफगानिस्तान के लोगों, अफगानिस्तान की हुकूमत आपको एक भाई वाला मशवरा दे रहे हैं। आपने नहीं लेना तो ना लें, लेकिन ये मुदाखलत तो नहीं है आपको, ये तो मशवरा है आपके लिए। मैं अभी अच्छा जी, अब प्रोजेक्ट्स जो आपको मैं प्रोजेक्ट्स अनाउंस करने लगा हूं। जब्बा डैम इंशाल्लाह हम पूरी तरह बनाएंगे इस सारे इलाके में पानी के लिए। 10 लाख लोगों को इससे पीने का पानी मिलेगा। दूसरी 12 डैम इंशाल्लाह वो बनाएंगे जिससे काश्तकारी भी बढ़ जाएगी और तकरीबन कितना 17,000 हेक्टेयर जमीन काश्त के लिए आ जाएगी, लोगों को पानी भी मिलेगा। वो भी मैं आपसे कहता हूं कि इंशाल्लाह वो भी आपके लिए पूरा करेंगे। फिर एक शलमान वाटर सप्लाई है, उसकी जरूरत है, वो भी मैं आपसे कहता हूं कि इंशाल्लाह वो भी आपका पूरा करेंगे। फिर 12 बाईपास, वो भी इंशाल्लाह मैंने महमूद खान को कहा कि वो हम बनाएंगे और आपकी मदद करेंगे। मैं ये आज आपने सबके सामने मैं कह रहा हूं, सारी वो चीजें मैं आपको सारी वो चीजें अनाउंस कर रहा हूं जो मैं कर सकता हूं। जो मेरे लिए मुश्किल है मैं कोशिश करूंगा, लेकिन वादा नहीं करूंगा। बिजली की और गैस की आपके लिए कोशिश करूंगा कि पूरी तरह आपको सप्लाई मिले, कोशिश करूंगा। अच्छा, फिर एक मिनट आराम से अभी और बताने लगा हूं आपको। एक पूरे कबायली इलाके का डेवलपमेंट पैकेज जो सारी जमातों ने मान चुकी हैं, सारे सूबों ने अपना शेयर देंगी उसके अंदर एनएफसी में से। हमारी हर साल 100 अरब रुपया कबायली इलाके की डेवलपमेंट के ऊपर खर्च होगा अगले 10 साल तक। आपने इसके ऊपर इतनी कम ताली बजाई है। आपको अंदाजा भी है कि 100 अरब रुपया कितना होता है, अंदाजा है? मुझे यह भी खुशी हुई कि यहां नीचे से नौजवानों ने कहा कि यूनिवर्सिटी चाहिए। मैं फिर से यह कहता हूं कि कबायली इलाके के नौजवान यूनिवर्सिटी और 3G 4G मांग रहे हैं। इंशाल्लाह आपका बड़ा रोशन मुस्तकबिल है। अच्छा, अब जरा आपने मेरे से 2-3 बातें जरा बड़े पुरअमन सुकून से सुननी है। अब मैंने महमूद खान से कहा है कि हमारी नौजवान कबायली इलाके की आबादी के लिए सबसे एक तो पढ़ाई के लिए पूरा हमने जोर लगाना है, क्योंकि आप पीछे रह गए हैं। उसके साथ साथ आपके लिए खेलों की ग्राउंडें ज्यादा बनानी है ताकि जो टैलेंट है कबायली इलाके में इसको हम इंशाल्लाह लेके आए।
जब मैं क्रिकेट खेलता था, तो तब कोई भी ना पख्तूनख्वा से कोई खिलाड़ी आता था, ना कोई पाकिस्तान में कबायली इलाके से खिलाड़ी आता था। आज तकरीबन सारी पाकिस्तान की जितनी भी फर्स्ट क्लास टीम्स हैं, सब में पख्तूनख्वा से लोग हैं, सबसे नौजवान हैं। तो इंशाल्लाह इन सारे कबायली इलाके में अब हम स्पोर्ट्स की ग्राउंडें भी बनाएंगे ताकि आपको मौका मिले ऊपर आने का। लेकिन मैं सिर्फ आपसे अब एक चीज चाहता हूं, ये याद रखें कि पाकिस्तान अपने सबसे मुश्किल, जो पाकिस्तान की तारीख का सबसे मुश्किल माशी मरहला है, वो आज है। कभी भी इतने मुश्किल मुल्क के हालात नहीं थे। और क्यों नहीं थे? अब ये लोग, अब इंशाल्लाह हमारे 5 साल पूरे होंगे, हमें हमारा मुआवजा करेंगे जो बाकी 2 हुकूमतें हमारे से पहले रही हैं। तो जब 2008 में जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई तो पाकिस्तान का कर्जा 2008 में जब 6,000 अरब रुपया, माशाअल्लाह बहुत अच्छे, जब पीपल्स पार्टी वक्त जमरूद वज़ीर आज़म इमरान खान जलसे से खिताब कर रहे हैं, जिसमें उनका यही कहना है कि तुरखम का बॉर्डर 24 घंटे खुला रहेगा। साथ साथ उन्होंने कहा कि मैंने कहा अफगानिस्तान की गवर्नमेंट को एक मशवरा देता हूं, मैंने कहा कि एक इंटरिम गवर्नमेंट ले आओ, तो बड़ा शोर हुआ। अफगानिस्तान के लोगों को कहना चाहता हूं कि आप हमारे भाई हैं। एक भाई अपने तजर्बे से दूसरे भाई को कह रहा है हम आपके खैर ख्वाह हैं और हम आपकी बेहतरी चाहते हैं, इसलिए मैं अफगानिस्तान की हुकूमत को भाई वाला मशवरा दे रहा हूँ, लेना है तो ले लें, मैं कोई मुदाखलत नहीं कर रहा। बिजली की और गैस की कोशिश करूंगा, जो कि चीजें आपको मिलें, चीजें मुश्किल हैं उनका वादा नहीं करूंगा। साथ साथ उन्होंने कहा कि आपके लिए स्पोर्ट्स ग्राउंड भी बनाऊंगा। याद रहे कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे मुश्किल मरहला आज है। जब हमारे 5 साल पूरे होंगे तो मवाजना भी किया जाएगा। आप लोग मवाजना करेंगे हमारी गवर्नमेंट से, बाकी साबका दौर की गवर्नमेंट का। आपको बताएं इस वक्त जमरूद में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इस वक्त खिताब कर रहे हैं, जिसमें उनका यही कहना है कि तुरखम का जो बॉर्डर है वो 24 घंटे खुला रहे। लोग ये समझते थे, सुने जरा अभी मैं ये बात देखे नौजवानों, जब एक कौम के नौजवानों में शऊर आ जाए ना, वो कौम को ऊपर ले जाते हैं। अगर आपको समझ आ जाए कि जिधर आज हम